डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ का एक ही चमन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये कार्यक्रम राजनांदगांव की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व समर्थन आप सबने आशीर्वाद दिया, उसके नाते हमारे सभी कार्यकर्ता राजनांदगांव से लेकर शहर से लेकर ग्रामीण तक जनता को आभार व्यक्त करने, जनता को धन्यवाद देने, सोमनी से शुरू होकर राजनांदगांव तक इस यात्रा में जनता ने जो अभूतपूर्व स्वागत किया, राजनांदगांव के गलियों में यहाँ के व्यापारी, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, महिला, ठेले वाले, रिक्शे वाले, खोमचे वाले से लेकर दुकान चलाने वालों ने जिस अभूतपूर्व तरीके से स्वागत किया, और आज का ये नजारा मुझे उसी दिन एहसास हो गया था जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी रायपुर राजनांदगांव में आए थे और आपने अपनी ऊर्जा दिखाया था। राजनांदगांव की जनता ने ये दिखा दिया। राजनांदगांव की स्वाभिमानी जनता, संस्कारधानी हमारा राजनांदगांव, भूपेश को लगता था कि यहां आकर बोल देगा कि भूपेश चुनाव लड़ रहा है, यहां आके घोषणा कर देगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं डॉक्टर रमन के खिलाफ। गिरीश देवांगन बोरे बोरे नोट भर के आया था, खाली बोरा लेके गया है। राजनांदगांव की जनता को ईमान को खरीदना चाहता था। कितने पैसे बंटवाए 2 रात में, हमारे कार्यकर्ता घबरा गए। मुझे फोन किया कि शराब बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, पैसा बांट रहा है। मैंने बहुत आराम से कहा था मैं इस राजनांदगांव की तासीर को जानता हूँ, गिरीश नहीं जानता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो गलत जगह सिर पटक रहा है। जिंदाबाद। पत्थर पे ये सिर पटकेगा तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, सिर का हालत खराब होगा। गिरीश को एहसास हो गया इस चुनाव में जब वापस लौट रहा था 45,000 की हार के साथ, वो लौट के नहीं आएगा। ये है स्वाभिमान, ये है राजनांदगांव के गरीब से गरीब व्यक्ति का ईमान, जिसको चाहते हुए भी करोड़ों करोड़ खर्च करते हुए भी एक वोट नहीं खरीद सका वो आदमी बाहर से आके। ये हमारी ताकत है। और सबसे खुशी की बात कि राजनांदगांव ने जो अद्भुत एकजुटता दिखाई, राजनांदगांव की जनता के आगे दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। जितना इज्जत, प्यार, सम्मान दिया और डॉक्टर रमन को तो पहचान दिया, और इस विधानसभा चुनाव ने न केवल राजनांदगांव का नतीजा तय किया, उस भय और आतंक, लूट और का प्रतीक जो न जाने कितने हजार करोड़ का घोटाला करके बैठा है, ऐसे भूपेश बघेल के घमंड को भी तोड़ने का काम किया है। भूपेश को लगता था 75 पार, और मैं भूपेश को बोलता हूं इस बार साफ कांग्रेस साफ। 75 पार का घमंड छत्तीसगढ़ की जनता ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक
बता दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता सीधी है, सादी है, ईमानदार लोग हैं और छत्तीसगढ़ की जनता निर्णय लेना जानती है और 5 साल के भय और आतंक को समाप्त करने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। भूपेश बघेल को बता दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और उन्होंने भरोसा किया नरेंद्र मोदी की गारंटी की योजनाओं पे। पहला कैबिनेट हो चुका है। पहले कैबिनेट में ही जो हमने घोषणा किया था 18 लाख आवास का, पहले कैबिनेट में ही निर्णय हो गया 18 लाख गरीबों को आवास दिया जाएगा। भाजपा जिंदाबाद, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। 3100 रुपये में धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी पूरा धान खरीदेगी, ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट का निर्णय हो गया। 2 साल का बोनस 3,500 करोड़ रुपया आपको 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को मिल जाएगा। फैसला हो गया कैबिनेट में, मांगने की जरूरत नहीं है। महतारी वंदन योजना में हमारी माता और बहनों के लिए 12,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इसकी प्रक्रिया जारी कर दिया जाएगा। शुरुआत हो गया। 5 साल की यात्रा है। 5 साल की यात्रा में एक एक काम को करेंगे। जितना गड़बड़ी हुई है पीएससी से लेकर और जितना बेईमानी भ्रष्टाचार हुआ है, किसी बेईमान को छोड़ने वाले नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, 1-1 साल से जेल में है, जमानत नहीं हो रहा है। ये सरकार की स्थिति बनी हुई है। मैं तो आज धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूं कि राजनांदगांव की जनता ने असीम प्रेम दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और आप सबके मंच में बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, मेरे सामने खड़े हुए मेरे सारे वरिष्ठ साथी, राजनांदगांव शहर के लोग, राजनांदगांव का बच्चा, इन सब के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। और विशेष रूप से मंच में बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ साथियों ने इस पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूँ। माननीय गोपचंद पारा जी, माननीय अशोक शर्मा जी, माननीय सुरेश लाल जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और संचालक संतोष जी, हमारे मधुसूदन यादव जी, चुनाव के संचालक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र बोलछा जी, रविंद्र वैष्णव जी, सचिन बघेल जी, राजेश श्यामकर जी, अभिषेक सिंह जी, नीलू शर्मा जी, भरत वर्मा जी, सवन वर्मा जी, तरुण लहरवानी जी,